मैं अपने शुभचिंतकों और राष्ट्रीयता के भाव से अनुप्रेरित साथियों का अभिनंदन करता हूँ। प्राय हम ये देखते हैं कि आज़ादी के बाद से कांग्रेस ने एक भ्रम का वातावरण पैदा करने का प्रयास किया और उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में केवल कांग्रेस का योगदान रहा है। सर्वप्रथम मैं यह स्पष्ट कर दूं कि भारत में जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं या क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं, वे कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति से ही अनुप्रेरित थे। चाहे आर्य समाज रहा हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रहा हो, कहीं ना कहीं भले ही इनके सदस्य ना रहे हों, लेकिन इनकी भावनाओं और इनके आदर्शों के प्रति उनकी हमेशा निष्ठा रही है। चाहे भगत सिंह रहे हों, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल रहे हों, चंद्रशेखर आज़ाद रहे हों, ठाकुर रोशन सिंह रहे हों, कोई भी रहा हो, जिनको फांसी हुई है, उन्होंने बलिदान दिया देश के लिए, वो कहीं ना कहीं आर्य समाज से या फिर कहीं ना कहीं सनातन धर्म से प्रभावित थे और मातृभूमि के लिए बलिदान देना वो अपना धार्मिक कर्तव्य समझते थे। कांग्रेस बार बार इस बात को दोहराती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारतीय अस्मिता और भारतीय संप्रभुता की रक्षा के लिए कोई कार्य नहीं किया। मैं इस संदर्भ में कश्मीर का उदाहरण देना चाहता हूँ। कश्मीर में जिस समय 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया, उस समय न तो वहाँ भारतीय सेना थी और ना ही एक कांग्रेसी था जो कि रक्षा के लिए, वहाँ के नागरिकों की रक्षा के लिए, वहाँ के क्षेत्र की रक्षा के लिए आगे आता। उस समय कश्मीर के महाराजा हरि सिंह थे। 17 अक्टूबर 1947 को गुरु गोलवलकर जो संघ के प्रमुख थे, उन्होंने उनसे भेंट की और उनको भारत में विलय के लिए तैयार किया। इसके पश्चात जो है 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। उस समय कश्मीर प्रांत के प्रांत प्रचारक हुआ करते थे माधवराव मूले। माधवराव मूले ने सभी स्वयंसेवकों को आदेश दिया कि वह कश्मीर की रक्षा के लिए तैयार हो जाएं। स्वयंसेवकों के पास जितने भी अपने आयुध थे या सीमित साधन थे, उसके आधार पर वह पाकिस्तानी सेना को रोकने के लिए मोर्चे पर लगे। जहाँ तक हो सका उन्होंने अपना बलिदान दिया, अपने प्राण दिए, वहाँ के नागरिकों की रक्षा की और जो विस्थापित थे उनको बसाने का कार्य भी उन लोगों ने ही किया। एक और घटना है श्रीनगर की। 27 अक्टूबर 1947 की रात्रि के 11 बजे का समय था। श्रीनगर का संघ कार्यालय था जिसके अंदर स्वयंसेवकों की बैठक चल रही थी। बैठक ले रहे थे प्रेमनाथ डोगरा और अर्जुन जी। उसी समय वहाँ एक सैनिक अधिकारी पहुँचता है और वो कहता है कि श्रीनगर के हवाई अड्डे पर काफ़ी बर्फ़ जमी हुई है। भारतीय वायुसेना अपने विमानों द्वारा सैनिकों को यहाँ लाना चाहती है, लेकिन सैनिक यहाँ उतर नहीं सकते जब तक बर्फ़ नहीं उतरती, बर्फ़ यहाँ से नहीं हटती। हमें केवल 150 स्वयंसेवकों की आवश्यकता है। यदि आप 150 स्वयंसेवकों की व्यवस्था कर दें तो हम सुबह को यहाँ अपने सैनिक उतार सकते हैं। डोगरा जी ने कहा कि 150 नहीं, मैं आपके लिए 500 स्वयंसेवकों की व्यवस्था करता हूँ। आप केवल वाहनों की व्यवस्था करें और 45 मिनट में ही आपको 500 स्वयंसेवक मिल जाएंगे। 45 मिनट नहीं हुए, केवल 30 मिनट में ही 500 स्वयंसेवक तैयार कर लिए गए और उनको गाड़ियों में भरकर, सेना की गाड़ियों में भरकर उनको श्रीनगर हवाई अड्डे पर भेजा गया। प्रातः 3 बजे तक हवाई अड्डे से पूरी तरीके से बर्फ़ को साफ़ कर दिया गया और सुबह होते ही भारतीय सेना वहाँ उतरनी आरंभ हो गई। सबसे पहले जो है सिख रेजिमेंट के 329 जवान उतरे। उसके बाद 7 विमान और आए जिन्होंने फिर श्रीनगर के आसपास जो पाकिस्तान आ चुकी थी उसको वहाँ से भगाया। श्रीनगर हवाई अड्डे का विस्तारीकरण की आवश्यकता भी थी। उसके लिए भी स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने ही उसमें कार्य किया और उसका विस्तारीकरण भी किया। इतिहास में इस बात को नहीं बताया जाता कि जिस समय कश्मीर का युद्ध चल रहा था उस समय रसद पहुंचाने का काम, भोजन व्यवस्था और विस्थापितों को शिविरों में लाने का कार्य ये केवल स्वयंसेवक ही कर रहे थे। सैकड़ों स्वयंसेवकों ने अपना बलिदान दिया, वो मारे गए
लेकिन कहीं भी उनके नाम का कोई वर्णन नहीं है, उन्हें कोई पुरस्कार नहीं मिला, उनके नाम के कोई फूल नहीं चढ़े गए, उनके नाम के कोई दीपक नहीं जलाए गए। दुर्भाग्य इस बात का है कि सर्वाधिक बलिदान कश्मीर पर 1947 में जिसमें आक्रमण हुआ, वो स्वयं सेवक संघ का ही था। एक भी कांग्रेसी या अन्य किसी विचारधारा से संबंधित व्यक्ति वहाँ बलिदान देने के नहीं आया था। उस समय भी सेना ने केवल स्वयं सेवक संघ को ही याद किया था, और स्वयं सेवक संघ ने अपना राष्ट्र के प्रति जो उसका दायित्व होना चाहिए उसका निर्वाह किया। इस भ्रांति को हमें समझना चाहिए कि किस तरीके से हम केवल ये दिखाने के लिए, कांग्रेसी ये दिखाते हैं कि हमने कि देश को आज़ाद कराया, इसलिए एक महान बलिदान को, महान त्याग को, जिन्होंने देश के लिए सर्वस्व निछावर कर दिया, उसको भुला दिया जाता है। उनका भारतीय इतिहास में कहीं नाम तक नहीं आता। यह दुर्भाग्य इस देश का है। मैं अन्य प्रसंग और पर चर्चा करूंगा, लेकिन आज इतना ही। आप स्वयं चिंतन करें। यह विषय मैं केवल आपके चिंतन के लिए छोड़कर जाता हूं कि आप विचार करें कि भारतीय इतिहास को कितना विकृत किया गया और किस तरह से सच्चाइयों को छुपाया गया। धन्यवाद। वंदे मातरम।